हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम जो है पर्वत प्रदेश में पावस। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये पोएम पढ़ेंगे तो इसकी मीनिंग समझने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वत प्रदेश मतलब जहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, वहाँ पे वर्षा ऋतु का समय था, जिसके कारण पल पल हर एक क्षण जो प्रकृति थी वो बदल रही थी। कभी धूप कभी छांव, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृगु सुमन फाड़। कह रहा है मेखल आकार के पर्वत, मेखल आकार के बहुत सारे पर्वत अपने अन्य को नेत्रों से, नेत्र यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पर्वतों के ऊपर जो फूल हैं उनको उनके आँखों के समान बताया गया है। तो कह रहा है कि मेखलाकार पर्वत, बहुत सारे मेखलाकार के पर्वत अपने अन्य को मतलब सहस्त्र, यहाँ पे 100, अपने 100 आँखों से, आंखों को खोलकर, फाड़ मतलब आंखें बड़ी करके देख रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। बार बार नीचे जल में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये पहाड़ है और यहाँ पे कुछ पानी का, वाटर का सोर्स है। तो वो कह रहा है कि जो यहाँ पे फूल हैं, इस, सॉरी ज़्यादा ऊपर हो गया, कह रहा है कि जो मेखल आकार के अनेकों पर्वत हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नीचे वाटर सोर्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है। तो यहाँ पे जो फूल हैं उन पहाड़ों पे, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फूल उन पहाड़ों की आंखें हैं और वो बार बार नीचे इस पानी में अपना प्रतिबिंब, अपने आप को देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में, यहाँ पे फिर से पर्वत की बात हो जा रही है कि पहाड़ जिसके चरण में, जिसके नीचे पला ताल, जो एक तालाब पल रहा है, दर्पण सा फैला विशाल, और वो तालाब कैसा है, बिल्कुल दर्पण जैसा साफ है और बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि मतलब पहाड़, तो पहाड़ पे से झरना गिर रहा है और इस झरने को गिरता हुआ देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो झरना है वो उस पहाड़ की तारीफ कर रहा है, उस पहाड़ को गौरवान्वित कर रहा है और उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी प्रशंसा के गीत गाकर वो नीचे झरझर की आवाज में आ रहा है। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरता है झाग भरे निर्जर। और उस झरने की जो बूंदें हैं वो मोती की लड़ियों से सुंदर हैं और नीचे जब वो उस जमीन से टकरा रही हैं तो पूरा झाग बन जा रहा है। झाग मतलब कुछ बहुत अच्छा सीन बन जा रहा है, वाइट फोम जैसा। आगे, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च कांछाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। फिर कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो उस पेड़ पे और ऊंचा उठना चाहते हैं और उन पेड़ों में उच्च कांक्षाएं हैं। उच्च कांक्षाएं मतलब ऊंचे उठने की कामना, उन पेड़ों को और ऊंचा उठने की कामना है और ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ उस पहाड़ से उठकर आकाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आकाश को एक तक देखते जा रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपाद पारद के पर। अब अचानक से कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जमीन नीचे से गायब हो गई है। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मतलब जमीन, अचानक उड़ गई जमीन, ऐसा लगता है कि गायब हो गई। फड़का आकार, सॉरी, फड़का अपार पारद के पर, और अचानक से ऐसे लगता है कि उसके पंख आ गए और वो जमीन वहां से उड़ गई।
रवशेष रह गया है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और फिर कह रहे हैं कवि कि जब ये सब हो रहा है, जब झरना नीचे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे से जमीन ही गायब हो गई है, और उसके बाद सिर्फ क्या बच गया है, आवाज बच गई है। उस झरने के नीचे आने की छल छल जो आवाज है वो बच गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो आसमान है वही जमीन पे गिर गया है। मतलब एक सुंदर सीन का सुंदर दृश्य दिखलाना चाहते हैं कवि कि ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान जमीन पे आ मिला है, आसमान जमीन से आ मिला है। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता। लास्ट पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि अब वर्षा इतनी तेज हो रही है कि जो पहाड़ के पेड़ थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कवि का ये मानना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सारे पेड़ थे वो जमीन में धंस गए हैं, और झरने के नीचे आने की वजह से जो धुआं उठ गया है उससे ऐसा लग रहा है कि वो तालाब जल गया है। जब झरना बहुत तेजी से पानी नीचे आता है और जमीन पे लगता है तो वहां पे बहुत सारा झाग हो जाता है। तो उसी झाग को कवि धुएं से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ गया है और तालाब जल गया है। और फिर इन सब का दोष कवि इंद्र पे डालते हुए कहते हैं कि वो इंद्र अपने वाहन में आकाश में विचर रहा है और ये सब काम करवा रहा है। यो जलदयान, जलदयान मतलब बादल का जो वाहन है, मैं विचर विचर में घूम घूम कर है इंद्र खेलता इंद्रजाल। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।